यूपी फार्मासिस्ट के लिए जो कंप्यूटर और आईटी के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जो कि नॉन फार्मा का पार्ट कह सकते हो। सो यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट 2026 के अंदर जो कंप्यूटर और आईटी का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स का है भाई। 15 मार्क्स बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये फार्मा से हटकर पार्ट है। सो कंप्यूटर और आईटी को कैसे टारगेट करना है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे इसको टारगेट करना है और कैसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा पाओगे। सो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं आपकी रोज तैयारी करा रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के एग्जाम की। लाइव सेक्शन के अंदर क्लासेस हैं फार्मेसी की, एक एक क्लास चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बैच के अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसको बैच परचेज करना है वो बैच परचेज कर सकता है। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर और आईटी के बारे में। देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बता देता हूं, इससे पहले एम्स के अंदर कंप्यूटर आया था, अपनी क्लास से बहुत क्वेश्चन लगे, है ना। सो इसलिए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर वाली चीज में, इसलिए मैं यहां पर आपके साथ डिस्कशन करने आया हूं। देखो यार, इसका जो सिलेबस है वो कहता है कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन पता होना चाहिए। कहना यह चाहता है कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कंप्यूटर कब से आए, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो इस तरीके से आपको सारी जनरेशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, उस जनरेशन के अंदर, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि उस जनरेशन के अंदर कैसे कैसे चीजों को रखा गया, यानी कि कब किस सिचुएशन के अंदर। जैसे कि मैंने बच्चों को कराया भी है इससे पहले एम्स के अंदर, वो फ्री वीडियोस हैं कुछ पड़ी हुई, उसको जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने बच्चों को कराया भी है ना कि व्हाट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, कि कंप्यूटर होते क्या हैं। तो एक पूरी एक कंप्यूटर अवेयरनेस की वन शॉट वीडियो भी है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, सेकंड में ट्रांजिशन, थर्ड में आईसी आ गए थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, है ना, फिफ्थ में AIML आ गया जो कि अब है ना आर्टिस्ट। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आ गया। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता होने चाहिए। फिर मेमोरी आपको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं, कैश मेमोरी किसको कहते हैं, तो ये सब आपको यहां पर पता होना चाहिए, है ना। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। फिर आपको MS ऑफिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट कीज पता होनी चाहिए, है ना, ये सब कॉमन चीजें हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग पता होना चाहिए, है ना, क्या होती हैं, कैसे इसको पढ़ना है, तो ये पूरा सोर्स भी आपके पास, आप इससे कर सकते हो। VPN क्या होता है, SMTP क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली कौन कौन से वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब क्या होता है, ट्रोजन का मतलब क्या होता है, फायरवॉल का मतलब क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो कौन सी जनरेशन के अंदर आए, है ना, फिशिंग कब आया, कैसे आया, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकते हो आप यहाँ पर कि बेसिकली मतलब कि कब कौन, मतलब काफी क्वेश्चन जो है यहाँ पर बने हैं। सो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेम ही चीजें हैं, सेम ही जगह में आते हैं, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर में भी आया था और काफी क्वेश्चन लगे थे इससे, तो इससे आप चीजों को कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई कि चलो कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं कि कैसे इसकी और तैयारी करनी चाहिए। देखो मैंने कराई है तैयारी इससे पहले भी कंप्यूटर की, इसीलिए मैं इसके बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं। सो ये तो इन्होंने कहा सिलेबस में कि सर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, इंटरनेट, WW के बारे में पता होना चाहिए कि भैया WWW डॉट क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब्स कहते हैं, है ना। दूसरा, जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, वही जैसा भी आपको बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, IP के बारे में, IT के गैजेट्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है ना, ईमेल कैसे बनाते हैं, प्रिंटर्स का मतलब क्या होता है, टैबलेट का, मोबाइल का, MS वर्ड पता होना चाहिए, एक्सेल पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, व्हाट इज E-गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन टूल्स एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी पता होनी चाहिए, है ना। बिग डाटा प्रोसेस क्या होता है, अभी इनोवेशंस क्या आए हैं, डीप लर्निंग जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया बताया कि फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का डिस्कशन करा, वो भी इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है। तो फिफ्थ जनरेशन से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई नहीं बताएगा यार इतने डिटेल में, फार्मेसी के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज कोई इतना मेरे हिसाब से बहुत सिंपल होता है, रखते नहीं है सब, बट एज यू नो कि भाई मैंने तैयारी करी है, बच्चों को करवाई है, तो इसलिए चीजें पता है। सबसे पहले आपको एक
कोर बेसिक्स करने हैं। सबसे पहले पढ़ना क्या है, पहले आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ना कंप्यूटर होते क्या है, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है ना, और इसकी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट। दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो 110% मिलेगा ही मिलेगा कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। ये तो छोड़कर ही नहीं जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम से दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलने हैं। विंडोज के बेसिक्स पता होने चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इनकी शॉर्ट कीज पता होनी चाहिए। ये पूछेगा ही पूछेगा सर। इसके बाद इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना, आईपी एड्रेस क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग जरूर पढ़ना। और यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो यूपी की स्पेसिफिक ईमेल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है, कौन कौन से पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया, तो यूपी ने उसके अंदर क्या नए सुधार करे, इंटरनेट कहां तक पहुंचाया, ग्रामीण तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो कौन सी योजना से पहुंच रहा है, कितने बेसिकली कह सकते हो कि कितने एमबी की स्पीड दे रहा है यूपी गवर्नमेंट गांवों के अंदर। ये क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होता है, अभी दिखाई ना वीडियो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, इसको करंट अफेयर के साथ जोड़ोगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है, मशीन लर्निंग में क्या चल रहा है, डीप लर्निंग में क्या चल रहा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सिंपल पता होना चाहिए। आईओटीज क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आईओटी बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारे घर में अलेक्सा होगी, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आजकल ऐसे दो ताली करो तो लाइट बंद हो जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो इंटरनेट से सब कुछ चीजें जुड़ चुकी हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच आपकी। इंडिया की अचीवमेंट क्या है, इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स परम नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनता ही बनता है। इसरो के अचीवमेंट क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिक्स के अंदर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग। बिल्कुल सिंपल है, पता है 15 नंबर कैसे छीनने हैं, लेकिन तुम क्या पढ़ने बैठ जाओगे, आल बबूल पढ़ने लग जाओगे, जबकि तुम्हें पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पता है कि कैसे पढ़ना है। पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक की जितनी भी बेसिक कंप्यूटर की किताब है वो तुम्हें बेसिक समझा देगी। और कुछ नहीं करना तो मेरी वीडियो देख लो, फ्री है, जाकर चेकआउट कर लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन फार्मा पढ़ने के लिए तुम्हें फिर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। बैच लॉन्च हो चुका है ट्यूसडे को, अभी सिर्फ 5-7 क्लास हुई हैं, ट्यूसडे को बैच लॉन्च हो चुका है। फोन कर आप बैच परचेज कर सकते हो, जिसको फार्मेसी की प्रॉपर तैयारी करनी है। कंप्यूटर तो फ्री है, ये तो मेरा काम है आपको बताना, लेकिन थ्योरी पढ़ने आना पड़ेगा। फैक्चुअल डाटा पता होने चाहिए, लूसेंट आते देख लो थोड़ा सा, वैसे नीड नहीं पड़ेगा मेरे अलावा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना, 5 साल के जितने भी पेपरों के अंदर कंप्यूटर आते हैं उसके क्वेश्चन जरूर लगा लेना। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो का, ये जितने भी हमारे यूपी के पेपर होते हैं जिसमें कंप्यूटर आती है उसके पेपर के सोल्व जरूर कर लेना। 5 साल के कहोगे तो मैं करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ये पेपर भी सोल्व करा दूंगा, लेकिन तुम वो वीडियो जरूर देख लेना, तुम्हारे बहुत नंबर का मजा ही मजा करा देगी वो। सो शॉर्टकट एंड एक्सटेंशन जरूर पढ़ना, ये प्रो ट्रिप है। डॉक्स क्या होता है, पीडीएफ के लिए कौन सा डालते हैं, पीपीटी के लिए कौन सी शॉर्ट कीज आती है, एक्सटेंशन आता है। एब्रीविएशन जरूर पढ़ना, यूआरएल का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, हर साल क्वेश्चन बनता है। यूपी के फोकस गवर्नमेंट की स्कीम जरूर पढ़ना, डिजिटल यूपी, ई साथी, जितनी भी स्कीम्स हैं। क्लियर आउट। अगर हो सके तो एमएस एक्सेल और वर्ड को लैपटॉप पर 1-2 घंटे चलाकर जरूर देख लेना, क्योंकि जब तुम चीजों को चलाते हो तो वो ज्यादा याद रह जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप एक बार जरूर वीडियो को चेकआउट करिएगा। पूरा कंप्यूटर बहुत अच्छे से करा रखा है, अभी उसके अंदर और भी वीडियोस आ जाएंगी यूपी स्पेसिफिक। और जिसको भी हमारा बैच परचेज करना है, जो कि फार्मेसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है, वो बैच जरूर परचेज करिएगा। यूपी फाउंडेशन फार्मासिस्ट का बैच है, दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, अन्यथा एप्लीकेशन से जाकर या फिर वेबसाइट से जाकर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, कंप्यूटर वाली बेहतरीन, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो किस चीज पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।